दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे एग्रोफॉस इंडिया लिमिटेड के बारे में। और ये एक फर्टिलाइज़र कंपनी है। तो इस कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट हैं वो हैं एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटेशियम, जिंक सल्फेट, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कैल्शियम सल्फेट, कॉमनली नाउ एज सोल कंडीशन ऑफ जिप्सम। आवर कंपनी एज अंडरटेक ट्रेडिंग ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी, यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड अदर फर्टिलाइजर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ कस्टमर। तो ये एनपीके बनाती है जिसमें डीएपी है, एसएसपी है यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट है। तो इस तरह के की ये प्रोडक्ट बनाती है। देखते हैं, इसके फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी डेट फ्री है और रिटर्न्स इसने बहुत ही अच्छे दिए हैं। मार्केट कैप है 63.9 करोड़, स्टॉक का पीई है 11.0 और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 15.2 है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.2 है। और डेट की बात की जाए तो 12.8 है। नेट प्रॉफिट है 5.83 करोड़, जबकि फ्री कैश फ्लो है 47 और प्रोमोटर होल्डिंग है 54.3। डिविडेंड यील्ड है बहुत कम दी है 0.79। ईपीएस है 2.88 रुपीज़ और डेट टू इक्विटी 0.27। तो ये थे इसके फंडामेंटल। बात की जाए प्रोस और कॉन्स की, तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 37.18% CAGR लास्ट 5 ईयर्स और डिविडेंड्स डे इम्प्रूव्ड हुए। कॉन्स, द कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.70 फॉर लास्ट 3 ईयर्स। ये थे इसके प्रोस। तो इस कंपनी के P&L, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। तो 2011 में जो इसकी सेल्स थी वो 34 करोड़ थी, अभी है 116 करोड़ की। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ थी, अभी है 9 करोड़। ऑप्टिमम प्रॉफिट मार्जिन 5% थी, अभी है 8%। और टैक्स की बात की जाए तो 37 था, अभी है 18%। नेट प्रॉफिट तब जीरो थी, अभी है 6 करोड़। और ईपीएस 3 रुपये 45 पैसे था तब, अभी है 2.88, यानी कि ईपीएस थोड़ा डाउन हुआ है और इसने डिविडेंड नहीं दिया है। अगर बात की जाए इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट 3 ईयर्स में 23% था, अभी है 181%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की तो 92% था, अभी है 83%। और स्टॉक प्राइस CAGR जो माइनस में 28% था लास्ट 3 ईयर्स में, अभी है 114%। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% था, अभी है 13%। तो ये थे P&L। और इसके रिटर्न्स के बारे में बात की जाए तो इसने 1 वीक में 12% डाउन हुआ है, 1 मंथ में 41%, लेकिन 1 ईयर्स के अंदर 113% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स के अंदर 1.1 से 9% का और 3 ईयर्स के अंदर 28% का रिटर्न दिया है इसने। अगर इसका डिलीवरी एंड वॉल्यूम एनालिसिस किया जाए तो 1 मंथ के अंदर जो एवरेज डिलीवरी हुई है वो 60% हुई है। फिर 1 वीक में ये एवरेज वैल्यू बढ़ के 64% हुई है। फिर येस्टरडे को हुई है ये 77%। तो यानी कि इसमें जो बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके शेयर्स को लोग बहुत तेज़ी से खरीद रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हो 60% फिर 64। बात करते हैं इसके फाइनेंशियली ओवरव्यू के बारे में। अभी ये एनुअली है, फिर क्वार्टरली देखेंगे। तो 2017 में जो इसका रेवेन्यू था 64 करोड़ था और अभी 2021 में ये 41 करोड़ हो गया है, यानी कि थोड़ा डाउन हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 2017 में 1 करोड़ थी, अभी है 3 करोड़। और ईपीएस की बात की जाती है तो 0.72 था, अभी ये 1.75 रुपीज़, यानी कि ईपीएस बढ़ा है। और डेट टू इक्विटी इसकी डाउन हुई है 61 से 0.31, यानी 0.61 से 0.3। और उसकी बात की जाती है ये आरओई की तो 3.2 था, वो अभी है 7.63। तो ये थे इसके एनुअली। अगर क्वार्टरली की बात की जाती है तो रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा है। रेवेन्यू बढ़ा है आपका 6 करोड़ से 22 करोड़ हो गया है। और नेट प्रॉफिट जीरो से जीरो ही हो गई है। नेट प्रॉफिट अभी इसमें ज़्यादा मार्च में नहीं बढ़ी है। लेकिन ईपीएस की बात की जाए तो पॉइंट ये कितना था मार्च में 0.10 माइनस में, जो अभी है 0.27। तो ये थे इसके फाइनेंशियली ओवरव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।